जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज के क्लास में हम क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल आर एंड इरेशनल। मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? रेशनल नंबर को यदि रेशनल नंबर से ऐड करें या रेशनल को रेशनल से सब्ट्रैक्शन करें या रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो कौन सा नंबर आएगा? रेशनल नंबर आएगा। इसमें कभी कभी रेशनल आता है, कभी कभी रेशनल नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 डिवाइड बाई 0, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस लिस्ट में नहीं रखते हैं। फिर इसके बाद में रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, इसमें हमेशा क्या आएगा? तो इरेशनल नंबर ही आएगा। इसके बाद इरेशनल को इरेशनल से जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, इसमें हम कह नहीं सकते कि क्या आएगा, यानी कि क्या लिखेंगे? कैन नॉट से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √5 2√5 अपॉन 3√5, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अगर मैं इसको काट दूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? रेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिखा √3 अपॉन √5, इसको मैंने डिवाइड किया तो इरेशनल आ गया। इसलिए इसको क्लियर नहीं किया जा सकता है कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। अब इसी के भी यहाँ पे आइए क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को। इसमें क्या दिया है? ये 2 माइनस √5, इसमें क्या है? एक रेशनल है और दूसरा क्या है? इरेशनल है। रेशनल को इरेशनल से जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इरेशनल। हम इसमें क्या लिखेंगे? इरेशनल। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि रेशनल को इरेशनल से जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इरेशनल आएगा। अब दूसरे पार्ट को करके देखते हैं। 3 प्लस, मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर कर दिया, 23 माइनस √23, ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपका बचेगा 3, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? रेशनल। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको हम सॉल्व करके देखें तो √7 आपस में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये p/q के फॉर्म में आ जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? 2/7। ये आपका क्या है? ये अपान क्यू के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशनल। फिर इसके बाद में इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ऊपर क्या है? रेशनल और नीचे क्या है? इरेशनल। रेशनल को इरेशनल से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इरेशनल। ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। फिर इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं? ये आपका 2 रेशनल है और पाई क्या होता है? आपका इरेशनल होता है। तो रेशनल को इरेशनल से जब मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल। जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं ये सब आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसे हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? माइनस। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सेम साइन है, चाहे प्लस प्लस का हो चाहे माइनस माइनस का हो, आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन किसका आता है? प्लस का आता है। और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस हो चाहे माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस हो, मतलब ये अलग अलग का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमेशा माइनस में आता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर अलग अलग इस तरीके से ब्रैकेट दिया हो तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, तो ये तीसरे नंबर का होगा, ये चौथे नंबर का होगा। इसी हिसाब से हम सॉल्व करके देखते हैं, मतलब इसी के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं। 3 2 जा क्या हो जाएगा? आपका 6। फिर इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपका 3√2। नंबर मल्टीप्लाई करता है लेकिन उससे जो पहले साइन लिखा होता है वो भी आपस में मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे इसका आगे क्या है? प्लस, और इसके आगे क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस का आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का। और 2√3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√3। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे पार्ट पे हम क्या देख रहे हैं। इसमें ये a प्लस बी और
ए माइनस बी पे ये फिट बैठ रहा है। ये दोनों एक ही जैसे है, यानी यहाँ पे ए है, ये दोनों एक ही जैसे यानी यहाँ पे दोनों बी है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसे लिखा ही है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, फिर माइनस बी आपका कितना है रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 आपका हो जाएगा 9। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किसी के पावर 2 लिखा है तो मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 9 में से 3 माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 6। अब आते हैं अगले पार्ट पे। ये हम क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम इसको लिख लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है आपका रूट 5 इंटू बी कितना है आपका रूट 2 प्लस बी कितना है आपका रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 2। मल्टीप्लाई में होता है तो एक में हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 2। नंबर आपस में हम क्या करेंगे, एक पास में कर लेंगे, तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे के फोर्थ पार्ट। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसे है, यानी कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए दोनों में सेम है और बी दोनों में सेम है। क्या इसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसके जैसे लिखा है तो हमें डायरेक्ट इसको लिखना होगा। क्या लिख लेते हैं हम, कि हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है आपका रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा दोनों में, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इसका मतलब आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का अवरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। सर्कल के एक पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट पे फिर से जब मिल जाता है पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये आपका क्या है, सेंटर है। एक साइड से दूसरे साइड में सेंटर से होते हुए जो लाइन खींची जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, जो कि पाई इज इक्वल टू होता है सी अपॉन डी। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, यानी कि ये रेशनल है, और ये आपका क्या है, इरेशनल है। ये कैसे हो गया, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, लेकिन हमें प्रूफ करना है कुल मिलाकर कि पाई इरेशनल नंबर है। इसके लिए मैंने कुछ लाइन लिखा है, इससे क्लियर हो जाएगा। 22/7 इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, मतलब पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियर अबाउट 22/7 होता है। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई की वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देखिए, यानी कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। इससे क्या साबित होता है, दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। इस तरीके से यह क्लियर होता है कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे देखते हैं। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना होगा। लाइन सेगमेंट खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा। फिर इसके बाद में क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ा देना है। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये बी, ये सी। यहाँ तक ये 9.3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। सी को पॉइंट लेकर आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, आर्क की चार्ज लगाएंगे
और एक आर्क हम इधर से लगाएंगे। फिर ए को पॉइंट मान के एक इधर से आर्क लगाएंगे और एक इधर से आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ। ओ से ए तक डिस्टेंस या ओ से सी तक डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, मतलब आधा वृत्त। फिर बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, चाइना की सहायता से इसको मार्क कर ले रहे हैं यहाँ पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। सेमी सर्कल के जिस पॉइंट पे मिलेगा मैं उसका नाम डी दे दे रहा हूँ। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये आपका है √9.3। यहाँ से लगा के यहाँ तक, लेकिन हमें नंबर लाइन पे शो करना है, ये तो नंबर लाइन पे नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और बढ़ा देंगे। बी से डी तक का डिस्टेंस लेकर क्या करेंगे हम, इस तरीके से इधर बना देंगे। यहाँ से लगा सर यहाँ तक का डिस्टेंस √9.3 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, √9.3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसके जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो निचला पार्ट है, इसे हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। सीधी बात, क्या करना है, जो नीचे नंबर्स लिखे गए हैं कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो रेशनल नंबर में आ जाए। इसको करके देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और पेपर में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/√7। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है वैल्यू उसी को हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मैं कट कर दूंगा तो फिर ये ऐसे ही आ जाएगा, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √7/7। ये आपका आंसर। कितना ईजी है, बहुत ईजी है ना। अब देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। 1/√7 माइनस √6। अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा है, नंबर लिखा है, उसे हम ऐसे लिख लेंगे और बीच वाला साइन को हम चेंज कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, ये a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाएगा और प्योर नंबर हमें मिल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, √7 प्लस √6, ऊपर भी हम इसी से कर लेंगे। √7 प्लस √6, ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ये हो जाएगा आपका, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में है। यानी क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। हम इसी का यूज़ कर लेंगे। यानी क्या लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका, √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस √6/7 माइनस 6। क्या हो जाएगा यहाँ, 7 प्लस √6 ये हो जाएगा 1। 1 लिखा नहीं जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्लस √6 आंसर। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे। इसको भी हम वैसे कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 5 √5 माइनस √2 को ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन नीचे लिख के ही करना सॉल्व। तो क्या हो जाएगा आपका, √5 माइनस √2 ये हो जाएगा आपका a² का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस √2। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2/5 में से 2 माइनस होगा तो 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट को।
इसमें भी मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। 7 यहाँ माइनस है तो मैं प्लस ले ले रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 2 √7 + 2। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम रह जाएगा, √7 + 2 अपान ये हो जाएगा a² का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब 2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा √7 + 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से क्या हो जाएगा ये 7 + 2 अपान 7 में से 4 माइनस होगा कितना हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे क्लास आपका फिनिश होता है। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।